चलिए बाबू, तो आज हम पढ़ेंगे संस्कृत। संस्कृत में क्या पढ़ेंगे? नीति श्लोका पाठ। ठीक है, तो नीति श्लोका पाठ में श्लोक है जो कि महात्मा विदुर ने लिखे हैं। ठीक है, तो चलिए क्या लिखा गया है कि सतेन रक्षते धर्मो विद्यायोगेन रक्षते मिर्जा रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में यानी कि नीति श्लोका पाठ से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो देखिए इसको हम आप लोग को इसे बोर्ड पे लिखेंगे नहीं, हम बोल रहे हैं, आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए और लिखिए। ठीक है, तो देखिए इसको एकदम मतलब हम अपने से बता रहे हैं, एकदम सिंपल सरल भाषा में आप लोग को बता रहे हैं। अगर कह देगा क्वेश्चन कि इस श्लोक के अर्थ स्पष्ट करें, इस श्लोक को लिखें, या कह देगा कि सतेन रक्षते धर्मो विद्यायोगेन रक्षते मिर्जा रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते, इसका अर्थ क्या होगा? ठीक है, तो देखिए क्या होगा, पहले लिखेंगे कि यह श्लोक, देखिए अगर ऐसा श्लोक आए तो पहले हम लिखेंगे कि यह श्लोक प्यूसम भाग 2 से लिया गया है। इसमें कवि कहते हैं, इसमें कवि विदुर कहते हैं कि सतेन रक्षते धर्मो विद्यायोगेन रक्षते मिर्जा रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते, यानी सत्य से धर्म की रक्षा होती है, अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है, श्रृंगार से रूप की रक्षा होती है और धन से कुल की रक्षा होती है। वैसे भी देखिएगा ये श्लोक जो लिखा गया है एकदम हमारे दैनिक जीवन में एकदम सत्य बता रहा है। ठीक है, और एकदम सही बता रहा है, क्योंकि सत्य से किस चीज की रक्षा होती है? धर्म की रक्षा होती है। एकदम बात सही है भाई, सत्य से किसकी रक्षा होती है? धर्म की रक्षा होती है। अभ्यास से किसकी रक्षा होती है? विद्या की रक्षा होती है। क्योंकि मान लीजिए कि आप कितने भी पढ़े लिखे हैं और आप पढ़ाई अगर छोड़ देते हैं तो क्या होगा? आप भूल जाइएगा। तो वो क्या कह रहा है कि अभ्यास से विद्या की रक्षा, यानी आप अभ्यास कीजिएगा तभी ना विद्या की अपना रक्षा कर सकते हैं जी। अभ्यास नहीं करिएगा तो आप जो पढ़े हैं वो क्या होगा? खत्म हो जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए? अभ्यास, यानी हमेशा अभ्यास करना चाहिए। और मिर्जा रक्षते रूपम, मान लीजिए कि आप कितने भी सुंदर हो, अपने रूप की रक्षा नहीं कीजिएगा तो आपका सुंदरता रहेगा, ज्यादा दिन तक रहेगा, खत्म हो जाएगा। यानी कि मिर्जा यानी रूप की रक्षा किससे होती है? श्रृंगार से। और आप ही समझिए ना कि मान लीजिए कि आप बहुत ज्यादा सुंदर है और अपने चेहरा का मतलब है वो ना श्रृंगार वंगार नहीं करता है, भाई केस लटका कर आगे कर ले तो कैसा चुड़ैल जैसा लगेगा, लड़की हो या लड़का हो, चुड़ैल जैसा लगेगा कि नहीं? तो मान लीजिए कि रूप की रक्षा किससे होती है? श्रृंगार से होती है। और कुलम वृत्तेन रक्षते, यानी कि धन से किसकी रक्षा होती है? कुल की रक्षा होती है। यानी कुल की रक्षा करना है तो धन, पैसा होना जरूरी है। ठीक है, तो पैसा से किस चीज की रक्षा होती है? कुल की रक्षा होती है। मान लीजिए कि हमारे पास पैसा न हो तो क्या होगा? कुल की रक्षा आदमी नहीं कर पाता है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि किसी को कैंसर ही हो जाए हमारे फैमिली में या किसी के फैमिली में, तो क्या करेगा? पैसा ही सब कुछ कहेगा कि भाई कुछ भी कोई भी काम हो चलो हम करेंगे, पैसा हो, क्योंकि उसको बचाना है। नहीं तो नहीं पैसा होगा तो वो बेचारा मर जाएगा। तो क्या करेंगे? यानी कि कुल की रक्षा करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? पैसा, यानी कि वृत्तेन, यानी पैसा की जरूरत पड़ती है। लोग बोलता है कि चलिए पैसा सब कुछ नहीं होता है, हम मानते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता है, लेकिन जब तक इस धरती पे आप रहेंगे वो बहुत भगवान के बाद उसी का स्थान है। ठीक है, किसका स्थान है? पैसा के। हाँ ठीक है, मर जाने के बाद तो पैसा खत्म हो जाता है, लेकिन जब तक धरती पे आप रहिएगा पैसा का जरूरत पड़ता है, यानी कि धन की जरूरत पड़ता है। यानी कि कुल की रक्षा करने के लिए किस चीज का जरूरत पड़ता है? यानी धन का जरूरत पड़ता है, पैसा का जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो एक बार और हम रिपीट कर दे रहे हैं, सतेन रक्षते धर्मो विद्यायोगेन रक्षते मिर्जा रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते। ये महात्मा विदुर खुद अपने श्लोक में लिखकर गए हैं। ठीक है, तो इस चीज को हम मानते हुए देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको आप समझिए और इस चीज को लिख लीजिए। ठीक है, चलिए।